अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक 5x5 रूबिक्स क्यूब को। सबसे पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका वाइट का सेंटर बनाना। वाइट का सेंटर ये रहा और इसके साथ एक सेंटर ये रहा, इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद एक सेंटर ये रहा जहाँ पर मेरे पास वाइट के सेंटर में बार बन गई। इसकी बार बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर दूसरी बार बनाऊँगा। ये दूसरी बार बन गई और इसको मैं ऊपर इंसर्ट कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बार के लिए दो पीस ये रहे और तीसरा पीस ये रहा। इनको अटैच करके एक बार बना ली और उसको ऊपर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद येलो की तरफ चलते हैं। येलो का सबसे पहले सेंटर वाली बार बनाएंगे। सेंटर वाली बार बनाने के बाद दूसरी बार के दो पीस ये रहे और तीसरा पीस ये रहा, इसको अटैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक येलो ये रहा और इसके साथ ही ये दूसरा है। अब हमने इस वाले को यहाँ पर लेकर आना है। ये अटैच हो गया और इसकी बार बन गई। बार बनाने के बाद इसको भी हमने ऊपर इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास येलो भी सेंटर भी सॉल्व हो गया और वाइट सेंटर भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। दो ग्रीन के सेंटर ये रहे और तीसरा ये रहा। उसके बाद मेरे पास दूसरी बार ऑटोमेटिकली बनी हुई मुझे मिल गई है और उसके बाद ये एक ग्रीन रहा और एक ये ग्रीन रहा। जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये यहाँ पर अटैच हो गया है और जो यहाँ पर ग्रीन था वो ये रहा। जब इसको मैंने अटैच किया तो बार बन गई और इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास रेड है। रेड सबसे पहले ये रहा, उसके बाद दूसरा रेड लगाया जिससे मेरी सेंटर वाली बार बन गई। यहाँ पर दूसरी बार मेरे पास बनी हुई मौजूद थी जो कि मैंने इंसर्ट कर दी। उसके बाद थर्ड बार बना ली। थर्ड बार बनाने के बाद इसको भी मैंने ऊपर इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक मेरे 4 सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 सेंटर्स रह गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एक की 2 बार कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दूसरे की 2 बार कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो सेंटर हैं ये इकट्ठे सॉल्व होंगे। और अब ये एक एक पीस रह गया है तो मैं इसको भी सॉल्व कर लूँगा और यहाँ पर मेरे पास सारे सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। सेंटर सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है वो होता है एजिस पीसी ढूंढना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 एच पीसी से मिलकर एक एच पीस बनता है तो मेरे पास एक वाइट ग्रीन ये रहा, एक वाइट ग्रीन ये रहा और एक ये रहा। इसको इसके साथ अटैच करूँगा और जो यहाँ से निकाला था ये वाला, इसको मैं इसके सामने इंसर्ट करके अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन पेयर बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रीन और ऑरेंज का पेयर बनाऊँगा। मेरे पास यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज का भी पेयर बन गया है। अब नेक्स्ट मेरे पास है ब्लू का पेयर, वाइट और ब्लू का पेयर। वाइट ब्लू एक ये रहा और एक ये रहा। इन तीनों को आपस में पेयर करूँगा और ऊपर किसी गार्बेज पीस के साथ एक्सचेंज कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना नेक्स्ट पेयर भी साथ साथ देखूँगा कि उसको कैसे बनाना है। अब मेरे पास रेड ग्रीन एक दो ये रहे और तीसरा ये रहा। अब रेड ग्रीन को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, वो है वाइट और ऑरेंज का। दो वाइट ऑरेंज ये रहे और तीसरा वाइट ऑरेंज ये रहा।
इसको भी पेयर करेंगे और ऊपर इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर रेड और वाइट का पेयर है और तीसरा इसका ये रहा। अटैच करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास रेड और वाइट का तीसरा पेयर भी सॉल्व हो गया है। अब इसको ऊपर इंसर्ट करने से पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे पास ये पेयर है जिसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। अटैच करके पेयर कर दिया और इस पेयर को ऊपर किसी बफर पीस के साथ चेंज कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास ब्लू और येलो का पेयर बन रहा था तो मैंने पेयर बना लिया और इसको ऊपर किसी बफर पीस के साथ चेंज कर लिया है। अब मेरे पास 4 एजेस ऊपर सॉल्व हो चुके हैं और 4 नीचे सॉल्व हो चुके हैं। मैं सेंटर अपने वापस ठीक कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास ब्लू और रेड का पेयर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ग्रीन और येलो का मुझे पेयर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका तीसरा पीस ये रहा। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर सेंटर 2 एज पीसीज रह गए हैं, बाकी मेरे पास सारे सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों को सॉल्व करने की। सिंपली यहाँ पर ओरिजिन के साथ अटैच किया और इसका पेयर जैसे मैं कंप्लीट करूँगा तो दूसरा वाला जो पेयर है वो ऑटोमेटिकली कहीं पर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट बात आती है अब 3x3 स्टेज की। तो 3x3 स्टेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे वाइट का। क्रॉस बनाने के बाद F12 में इसकी गट्टी सॉल्व करूँगा। एक पेयर सॉल्व हो गया F12 का। अब दूसरा पेयर और लास्ट में तीसरा पेयर और चौथा पेयर। चारों पेयर सॉल्व करने के बाद अब मैं इसकी OLL कंप्लीट करूँगा, जो कि हो गई है। OLL कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर इसकी PLL सॉल्व करूँगा। इसकी PLL सॉल्व करने के साथ ही ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है।